हाय, मेरी क्रिसमस। मैं बात कर रही हूँ मेरी क्रिसमस मूवी की, जो मैंने देखी और आई होप आप सबने देखी होगी। और अगर नहीं देखी है तो आप देखें इस मूवी को। और क्यों देखें, लेट्स टॉक अबाउट दैट। श्री राम राघवन की एक और मूवी अंधाधुन के बाद। अंधाधुन की एक्सपेक्टेशंस अगर आप लेकर के ये देखने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट अप टू दैट लेवल, बट या ये मूवी आपको बांधने में पूरी तरह कामयाब हो पाती है। इट्स नॉट अ डार्क कॉमेडी, इट्स नॉट इवन अ कॉमेडी, बट इट्स अ डार्क मूवी। पर कहीं ना कहीं आप इस मूवी को छोड़ नहीं सकते। एक प्लॉट है क्रिसमस ईव का, जहाँ एक ब्लाइंड डेट पर एक मैरिड लेडी अपनी बच्ची के साथ किसी से मिलती है और इस तरह से उस डेट पर वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है और फिर वो किसी और से मिलती है और इस तरह से ये मूवी आगे बढ़ती है विथ लॉट ऑफ सस्पेंस, थ्रिलर and lot of questions is you'll be finding lot of n number of questions till second part of the eve. क्या हुआ होगा, क्यों होगा, why did she do and why did he do like that. Let's talk about this movie's casting. अगर मैं बात करूं विजय सेतुपति की, अगर आप उनके फैन नहीं हैं तो यू आर गोना बी हिज फैन, क्योंकि मैं उनके कोई फैन नहीं हुआ करती थी, मेरे उनके लिए कोई ओपिनियन ही नहीं थी। और जो भी उन्हें देखेगा, हाउ वंडरफुली ही प्लेड an innocent character with lot of question marks, with lot of questions, with lot of appeal. I don't know how does he do. बहुत प्यारा प्ले किया उन्होंने। अगर मैं बात करूँ कटरीना कैफ की, she played a role of a lady. She is married, having a baby, and she is quite having a disturbed sort of married life. She looked very beautiful in this movie. I could ever find her looks very beautiful, graceful, good one, her appearance and the character. मैं लीडिंग रोल अगर मैं कहूँ कि कैटरीना कैफ का है तो गलत नहीं होगा, डेफिनेटली उनका ही है। और किस तरह से एक रात की मूवी, एक दो कमरों में होती हुई इस मूवी एक दो अलग बाहर के सीन के साथ आपको बांध के रखती है सस्पेंस के साथ। टिल द एंड यू विल बी नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। आपको एंड तक इसको देखना जरूरी है अगर आप ऐसा कहें तो। अगर आप बात करें कि मूवी को क्या 5 में से आप मार्किंग में दूंगी या देनी चाहिए, तो अगर मैं विजय सेतुपति की बात करूं तो ऑफ कोर्स ही डिजर्व 5 में से 5 स्टार्स डिजर्व करते हैं, कोई दे ही नहीं सकता इससे कम उनको। अगर मैं कटरीना की बात करूं, क्योंकि वो एक इंग्लिश बेल्ट से हैं और उनको हिंदी एक्सप्रेशंस में शायद थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो बट शी प्लेड वेरी वेल, शी ऑल्सो डिजर्व 4 स्टार्स। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल स्टोरी थ्रिलर की, इट ऑल्सो डिजर्व 4 स्टार। अगर मैं बात करूँ लोकेशंस की, म्यूजिक की, अपीयरेंस की, तो हार्डली 3 स्टार विल बी एबल टू गिव। ओवरऑल इस मूवी को मैं 3+ स्टार्स दूंगी, 3.5 तो नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह का एंड हुआ है इसको, इट्स क्वाइट क्लिप हैंगिंग, इट हैज़ टू बी समथिंग एल्स। तो आई गेस कि इसका एक सेकेंड पार्ट बनाना चाहिए, मे बी इस तरह का वो निर्माता सोचते हैं या नहीं। बट इट्स अ वंडरफुल मूवी। बहुत दिनों के बाद आप एक ऐसी मूवी देख पाएंगे जैसे भेजा फ्राई या टोटल से आपका टाइप से, कि कुछ एक दो रूम में या एक दो लोकेशंस पर आप पूरी मूवी आपको बांध के रखती है और आपके दिमाग की स्पीड बना के रखती है कि अब क्या ही होगा या क्यों हुआ। दैट रियली मैटर्स अ लॉट। किसी थ्रिलर नॉवेल की तरह होती है ये, कि आप पहला पेज खोलें तो आपको आखिरी तक जाना ज़रूरी होता है। मूवी में कोई भी गाना अच्छा नहीं है, सिर्फ एक गाना है जिसे मैं बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं दे सकती हूँ, स्टार्स नहीं दे सकती हूँ, पर सम पीपल कैन अप्रिशिएट। 30 से 35 साल पुराना मुंबई भी इसमें दिखाया गया है, बताया गया, और मूवी पूरी तरह जस्टिस करती है उस एम्बियंस को मेंटेन करने में। ज़रूर देखें और अपनी ओपिनियन भी दें। मैरी क्रिसमस।